अध्याय 9। राम ने आगे कहा, ज्ञान के भयावह शत्रु अहम को अस्तित्व ग्रहण करते हुए देखता हूँ तो मैं हतप्रभ और त्रस्त हो उठता हूँ। यह अज्ञान के अंधकार में जन्म लेता है और अज्ञान में ही फलता फूलता है। यह असंख्य आपराधिक प्रवृत्तियों और कार्यों का मूल है। निश्चय ही सभी प्रकार की यातनाएं इस अहम की देन है। मनोव्यथा का भी यही एकमात्र कारण होता है। अहम से पीड़ित होने वाला मैं होता है। मैं समझता हूँ कि अहम ही मेरा सबसे बड़ा रोग है। हर्ष मनोरंजन के सांसारिक पदार्थों का जाल फैलाकर यही अहम प्राणियों को फंसा लेता है। सचमुच संसार की सभी महामारियों को जन्म देने वाला यही अहम है। इसी के कारण व्यक्ति आत्म संयम खो बैठता है, सद्गुणों को तिलांजलि दे देता है और मन की शांति भी गंवा बैठता है। मैं राम हूँ। अहम की इस धारणा को त्याग कर और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं स्वयं में रहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अहम की भावना से जो कुछ भी करता हूँ वह व्यर्थ होता है। जो अहम नहीं है वही सत्य है। जब मैं अहम से प्रभावित होता हूँ तो दुखी रहता हूँ और जब अहम से अप्रभावित रहता हूँ तो सुखी रहता हूँ। अहम लालसाओं को बढ़ावा देता है। उसके बिना वे लालसाएं विनष्ट हो जाती हैं। बिना किसी कारण के यही अहम अपना पारिवारिक जाल और सामाजिक संबंधों को फैलाकर अनजान आत्मा को अपनी पकड़ में ले आता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अहम से मुक्त हूँ, फिर भी मेरी स्थिति दयनीय है। मुझे कृपया ज्ञान दें। जिन्हें संत पुरुषों की सेवा और संगति प्राप्त नहीं होती, वे मलिन मस्तिष्क पवन की तरह चंचल रहते हैं। उन्हें जो भी मिलता है उससे वे असंतुष्ट रहते हैं और दिन प्रतिदिन और अधिक अस्थिर और व्यग्र होते जाते हैं। जिस प्रकार छलनी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार चाहे जितने सांसारिक पदार्थ क्यों न उपलब्ध हो जाएं, मन को उनसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मन हर समय चारों ओर भागता रहता है, परंतु उसे सुख नहीं मिलता। आगे चलकर नरक में मिलने वाली घोर यातनाओं से बेखबर मन यहाँ सुख के लिए आतुर है, लेकिन उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता। अपनी स्वतंत्रता खो चुके तथा पिंजरे में बंद बाघ की तरह मन सदा अस्थिर रहता है। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में सुख सुलभ नहीं। पूज्यवर, अपने मन द्वारा बुने हुए जाल की इच्छा रूपी गांठों से मैं जकड़ा हूँ। जिस प्रकार नदी का तेज प्रवाह अपने तट पर जमे वृक्षों को उखाड़ देता है, उसी प्रकार अस्थिर मन ने मेरे पूर्ण अस्तित्व को उखाड़ दिया है। जिस प्रकार सूखे पत्ते को वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मन मुझे उड़ाए लिए चला जा रहा है। यही वह मन है जो संसार के सभी पदार्थों का एकमात्र कारण है। तीनों लोकों का अस्तित्व भी मन सर्जित पदार्थों से ही है। जब मन का अस्तित्व नहीं रहता तो ये लोक भी अपना अस्तित्व खो बैठते हैं।